अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन फूड सीक्रेट्स में नई रेसिपी के साथ हाज़िर है आबिद अली। आज हम आपको तवा कलेजी बनाना बताएंगे बड़े गोश्त का, यानी कि बड़ा जानवर होता है यानी गाय या कट्टा वगैरह इस तरह की चीज़ें जो होती है बड़ा, उसकी जो कलेजी है उसको कैसे बनाते हैं तवे पे। बड़े गोश्त की जो कलेजी होती है बड़े जानवर की, वो थोड़ी हार्ड होती है, उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मैंने प्रेशर कुकर में कलेजी के छोटे छोटे पीस करके साथ में प्याज डाल दिए और टमाटर डाल दिए। इसमें मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि अगर नमक डाल देंगे तो ये सख्त हो जाती है, गलती नहीं है कलेजी अच्छी तरीके से। इसको मैंने 10 मिनट इसको प्रेशर कुकर की सीटी चलाई, उसके बाद ये गल गया अच्छे तरीके से। तो अब नेक्स्ट जो है हम तवे पे इसको बनाएंगे। ये कुछ लवाजमात मैंने और मज़ीद बारीक काट के रखे हुए हैं। बारीक टमाटर काट के रख लिए, प्याज काट लिए, बारीक सब्ज़ मिर्च काट लिए और बारीक अदरक काट लिए। अब हम शुरू करते हैं, रेसिपी की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमने तवे के चूल्हे पर रख दिए। तवा अब तकरीबन गर्म हो चुका है। अब इसके बाद इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ये हमने ऑयल डाल दिया थोड़ा सा। इसके बाद ये जो प्याज काट के रखी हुई थी ये प्याज इसमें डाल दी। ये प्याज जो है आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का भून रहे हैं इसमें। आपने आग ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, नॉर्मल रखनी है ताकि प्याज जले ना, मसाला जो हो जले ना। ये थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे जब प्याज, तो फिर इसमें दूसरे मसाला जात वगैरह चीज़ें डाल के इसको ये हल्के हल्के प्याज भुन गए। अब इसके बाद इसमें वो जो कलेजी गलाई थी हमने वो इसमें डाल दिए। अब इसको भूनेंगे इसमें। इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको इस ऑयल और प्याज के अंदर भुनने देना है। जब ये अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें मसाला जात वगैरह दूसरी चीज़ें डालेंगे। अब ये तकरीबन थोड़ी भुन चुकी है। अब इसमें दूसरे मसाला जात जो हैं वो डालते हैं। ये आधा चम्मच ज़ीरा डाल दी इसमें। और साथ में इसके कुटी हुई मिर्च जो है वो आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च डाल देंगे इसमें। थोड़ी सी 1/3 हिस्सा, चौथा हिस्सा सुर्ख मिर्च का कसी हुई। हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, तकरीबन आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया, अब इसको मज़ीद भून लेते हैं।
ये हल्का हल्का पानी भी आपने साथ साथ लगाते रहना चाहिए। ये पानी लगा दिए थोड़ा थोड़ा तरीके से इसको भूनते जाना है। ये जो उसका जायका टेस्ट है ना, इसी भूनने की वजह से बनेगा। हम इसको बर्तन और में भी बना सकते हैं, किसी देशकी में भी, सब और भी चीज़ें हैं, प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन तवे पे जब बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये चीज़ आप प्रोफेशनल तौर पे भी अगर कोई ढाबा शाबा बनाना चाहते हैं, ढाबा या कोई होटल या किसी तरीके से, वहाँ पे भी आप सुबह नाश्ते के साथ या नाइट टाइम में जो है डिनर के टाइम पे लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। आप वहाँ पे भी ऐसे करके इसको गला के अच्छी तरह से रख लें और उसके बाद इसको तो फ्रेश ताज़ा बना के देते रहें सबको, तो इससे भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपने ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। इसमें ख़र्चा बहुत कम आता है क्योंकि कलेजी जो है ये गोश्त की निस्बत सस्ती मिल जाती है, तो इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ये बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। अब जैसे जैसे भुनती जा रही है, साथ में पानी का थोड़ा थोड़ा जो है ना, इसको छींटा लगाते रहें, फिर इसी से इसका टेस्ट ज़्यादा बेहतर बनता है। ये थोड़ा सा फिर पानी का छींटा लगा लिए। अब इसमें शामिल करते हैं टमाटर, टमाटर पहले भी इसमें डालिए थे, लेकिन बाद में डालने से ये इसमें कलर आ जाता है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, खूबसूरत लगता है ये। ऊपर से जब हरी मिर्च काट के ऊपर डालेंगे तो इसमें सब्ज़ लुक भी आ जाएगी, ग्रीन वाली। ये नमक मैंने अब डाला है क्योंकि पहले नहीं डाला था। इसमें पहले डाल दो तो फिर जो कलेजी है वो अकड़ जाती है। आग जो है बिल्कुल स्लो रखनी है। ये देखिए बिल्कुल स्लो मैंने आग रखी हुई है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। ज़्यादा तेज़ करने से ये जल जाएगा और इसके अंदर तक जो भुना हुआ टेस्ट है वो नहीं आएगा। ये देखें जी अच्छी तरीके से भून चुकी है। अब इसमें दही डाल देते हैं, 3 चम्मच खाने वाले 4 चम्मच डाल देता हूँ मैं। ये 4 चम्मच मैंने दही के डाल दी इसमें, इससे मज़ीद इसका जायका और टेस्ट अच्छा हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है आपने कि जो उसकी नीचे आपने आग है ना उसको स्लो रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना। ज़्यादा तेज़ जलाएंगे तो फिर इसकी जायका भी नहीं बनेगा और ये जल जाएगी। स्लो पे बनाना है, उतना ही इसका जायका भी बनेगा और टेस्ट भी बनेगा। अच्छा ये देखें ये बिल्कुल अब मैंने मज़ीद स्लो कर दी इसको हल्की आंच पे पका रहे हैं। फाइनल इसका बस ये तकरीबन तैयार है। अब इस पे हमने जो अदरक बारीक काट के रखी हुई थी वो डाल दी इस पे। ये देखें जिस तरह से ये अदरक डाल दी और साथ में बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च तो थी
ये सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी डाल दी, इससे एक तो लुक आ गई बड़ी ज़बरदस्त और साथ में इसका जायका भी बहुत अच्छा है। पहले अगर डाल देते तो फिर ये मिर्च का जो है ना जायका और टेस्ट वो मज़ा नहीं देता उस तरीके से। अदरक को भी कोशिश किया करें कि तो बाद में इस्तेमाल किया करें, उसका फिर फ़ायदा भी ज़्यादा होता है और उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो ये जी तवा कलेजी बिल्कुल तैयार है, बीफ तवा कलेजी। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल वाला आइकॉन प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। तो अगर कोई आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको मज़ीद शेयर कर दिया करें लोगों से ताकि और लोग भी इसको देख सकें, मेरी भी हौसला अफजाई हो जाएगी। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।